नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। वंदे मातरम को 150 वर्ष हो गए। यह देश का राष्ट्रगीत नहीं बल्कि कई लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। आज लोकसभा में वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर चर्चा में ऐसी कई बातें सामने आई हैं जो पश्चिम बंगाल चुनाव से इसका कनेक्शन जोड़ता है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं चर्चा की शुरुआत गौरव जी सबसे पहले आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? गौरव जी, अमूमन जब भी किसी सब्जेक्ट पर मैं बैठती हूं तो पक्ष विपक्ष की नोकझोंक अपनी जगह है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि सब्जेक्ट पर, किसी भी सब्जेक्ट पर बात ऐसे आ जाए कि कोई ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बस एक छोटे से सवाल के साथ शुरुआत कर रही हूं। जिस तरीके से सदन में हुआ, मोदी जी ने भी कहा, फिर प्रियंका गांधी का पलटवार आया। मैं उनको चलिए पक्ष विपक्ष के मायने से देखूं, लेकिन असल में हम ये देखें कि वंदे मातरम पर चर्चा क्यों हुई, ये जो एक सवाल आया, ये मेरा भी एक सवाल है। यदि 150 साल हुए हैं, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों तक जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। लेकिन एक जो क्रॉस आया उस पे कि पंक्तियों को हटाया गया, नेहरू जी जिम्मेदार थे या पुराने लोग जिम्मेदार थे, ऐसा क्यों? अब ये सवाल मैं क्यों कर रही हूं ये भी बताती हूँ। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं, 1937 का हम जिक्र करते हैं, ब्रिटिश सरकार थी, एक समिति बनी थी नेहरू जी के नेतृत्व में, उन सब लोगों का ये डिस्कशन था। पहले तो कांग्रेस के कार्यक्रमों में पूरा ये गाया जाता था। जब मुस्लिम पक्ष को या ये जो आपत्ति आई तो उनको आपसी सहमति से हटाना पड़ा। तो क्या सिर्फ नेहरू जी अकेले जिम्मेदार थे? इस परिप्रेक्ष्य में मेरा ये सवाल है। देखिए राखी जी, वंदे मातरम जैसे महान गीत को बहुत संकुचित दायरे में, बहुत छोटे विषय में नहीं बांध करके रखा जा सकता। किसी प्रदेश के एक चुनाव को लेकर नहीं बांधा जा सकता। वंदे मातरम वो गीत है जो 1000 वर्ष की करुण क्रंदन को भारतवर्ष के वो उकेरता है, उसको प्राण देता है। उन शब्दों में साक्षात प्राण है। इसलिए उन शब्दों के बल पर, उस गीत के दम पर लोगों ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। और सही कहा आपने, कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में इसको गाया जाता था। तमाम ऐसे आयोजनों में वंदे मातरम का सहारा लिया जाता था। और वंदे मातरम क्या, भारत माता, भारत को एक माता के रूप में हम पूजते हैं और माता की जो अदम्य शक्ति होती है, जो सामर्थ्य होता है, उसको हम जीवित करते हैं, उसको हम याद करते हैं। परंतु जब इसमें सांप्रदायिकता का जहर घोलने का प्रयास किया गया तो घोला कौन? मुस्लिम लीग ने घोला। और स्वतंत्र भारत पे कौन सी ऐसी मजबूरी थी, क्योंकि आपने भारत का तो बंटवारा कर ही लिया था, बहुत बड़ा भूभाग दे ही दिया था, और उसके बाद भारत को अपने स्वतंत्र मूल रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। लेकिन उसमें भी एडल्ट्रेशन क्यों किया आपने? उसमें भी क्यों मिलावट किया? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? केवल सत्ता को अपने केंद्र बिंदु में मानकर और भारत की महान हजारों वर्ष की विरासत को पैरों तले रौंद कर डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भारत का मूल पुस्तक मान करके आप ये सोचे कि इसके पिता बन बैठेंगे। अब कहीं ना कहीं इतिहास जो है खुद को कुरेदता है और सच्चाई को बाहर लाता ही है। सत्य कितना भी परेशान हो, पराजित नहीं हो सकता, कभी न कभी बाहर जरूर आता है। वंदे मातरम के साथ वो बर्ताव किया गया और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के कारण किया गया, उसका दंश है। जिस वंदे मातरम ने इतनी बड़ी ऊर्जा भर दी, जो कहती है मां का वर्णन करते हुए कि सप्त कोटि कंठ कल कल निलाल करा ले, 7 करोड़ तुम्हारे पुत्र हैं और गर्जना करते हैं तुम्हारे लिए, तुम किस बात की चिंता करती हो। और उसी गीत को गा करके लोग अपने गले में फांसी का फंदा चढ़ा लिए और मौत को चूम लिए। और आपने उस प्राणवायु को भारत के खत्म करने का काम किया, उस शक्ति को समाप्त करने का काम किया, उसकी हत्या करने का काम किया। तो क्या इसको बोला भी ना जाए, आपकी गलतियों को चिन्हित भी ना किया जाए? और फिर तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती है। शाहबानो का केस देख लीजिए और तमाम क्रोनोलॉजी, संविधान में जो परिवर्तन हुए, जिस तरीके से शरियामय किया गया भारत को स्वतंत्रता के बाद, एक पर्टिकुलर पक्ष के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहे, आमादा रहे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस 150 वर्ष की यात्रा को, वंदे मातरम के 150 वर्ष की यात्रा को सिर्फ 150 वर्ष तक सीमित नहीं रखा। इसका जो महात्म्य है, इसका जो वांग्मय है, 1000 वर्षों का है। 1190 से है। अगर आप देखेंगे तो जो त्रासदी भारत माता ने झेला है, उस त्रासदी को खत्म हो जाना चाहिए था 1947 में। लेकिन 1947 के बाद भी हमारे राजनीतिज्ञों ने, हमारे शासनकर्ताओं ने जो भूल की है
और जो अन्याय किया है वो अक्षम्य है, उसको माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन हम नई पीढ़ी को ये सत्य जरूर उद्घाटित करेंगे, बताएंगे, उनको इस सच्चाई से अवगत कराएंगे। बाकी जनता जनार्दन है, वो कितना आत्मसात करती है, कितना नहीं आत्मसात करती है, और ये जनता ही है जो 22 राज्यों में इस विचारधारा को पुष्पित पल्लवित कर रही है और पूरे विश्व में कर रही है। भारत की मूल संस्कृति को हर जगह फ्लरिश कर रही है। ये जनता ही जनार्दन है। इसलिए कांग्रेस का बुरा हाल है। क्यों पीड़ा हो जा रही है भाई? क्यों आपको बेचैनी हो जा रही है? क्यों नाम लेने पे क्रांतिकारियों का नाम लेने पर आप उन्हें आतंकवादी कहते थे? चंद्रशेखर आजाद की माताजी की मूर्ति लगाने के लिए गोली चला दी गई थी, 3 लोग मारे गए थे उसमें। स्वतंत्र भारत का ये कहानी बता रहे हैं आपको। स्वतंत्र भारत में ऐसा हुआ है। तो इन लोगों ने तो अन्याय किया। ये पहले गोरे अंग्रेज करते थे, अब ये भूरे अंग्रेज करने लगे थे। तो उस त्रासदी को अगर प्रधानमंत्री जी ने सदन में रख दिया तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। ये पीड़ा अभी और आगे होनी भी चाहिए, क्योंकि हमको आगे आने वाली पीढ़ी को इस सत्य से अवगत कराना ही कराना है।